तारीख थी 10 सितंबर 2023। सुबह के 7 बजे देहरादून के रायपुर इलाके से एक शख्स पुलिस को फोन करता है कि यहाँ पे सड़क किनारे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़की की लाश सड़क किनारे पड़ी हुई है, जिसके सिर पे काफी चोट है और जिसके चेहरे को भी जलाने की कोशिश की है। हालांकि लड़की का चेहरा पूरी तरह जला नहीं था और उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी दूसरे राज्य की है। अब पुलिस आसपास जांच करके सबूत जुटाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वहां और कुछ नहीं, बस एक खाली टॉयलेट का क्लीनर का बोतल मिलता है। अब पुलिस का ध्यान लड़की के कपड़े पे जाता है, जिसे देखकर लग रहा था कि कपड़ा बिल्कुल नया है और इस लड़की ने अभी कुछ दिन पहले ही इसे लिया होगा। अब पुलिस के पास एक लाश, उसके कपड़े और एक पास में पड़ा टॉयलेट क्लीनर का बोतल था और इसके अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं था। अब पुलिस की सबसे पहली चुनौती ये पता करनी थी कि आखिरकार ये लड़की कौन है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जिस जगह पर इस लड़की की लाश मिली थी वह काफी सुनसान इलाका था और वहां आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। अब पुलिस ने देखा कि ये जो इलाका है, यहाँ जो भी जाएगा घूमने या पिकनिक मनाने वह वापस जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ ठहरने के लिए नहीं है। इसीलिए पुलिस ने इस एरिया के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर जो थोड़ी थोड़ी दूर पर सीसीटीवी कैमरा लगा था उसे खंगालना शुरू किया। अब पुलिस को जो लाश मिली थी वह सुबह 7 बजे मिली थी, इसीलिए पुलिस ने रात 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। अब जिस जगह पर लाश मिली थी उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे 10 सीसीटीवी कैमरा लगे थे, जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जा रही थी और फिर कुछ घंटों बाद वापस आ रही थी। पुलिस ने देखा कि 10 बजे रात से लेकर सुबह 5 बजे तक कुल 240 गाड़ियां इस रूट से गुजरी है और वापस आई है। अब इन 240 गाड़ियों में से पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करना चालू किया जिसमें कुछ उन्हें डाउट हुआ, जैसे कि कुछ गाड़ियों ऐसी थी जिनका एंट्री और रिटर्न करने का टाइम काफी ज्यादा था। अब इस तरह पुलिस ने 18 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जो कि शक पैदा कर रही थी। अब इधर पुलिस की एक और टीम उस लड़की के ड्रेस को भी जांच रही थी। अब पुलिस ने पाया कि उस ड्रेस में एक बारकोड लगा हुआ था। अब बारकोड से पता चला कि ये कपड़ा जो है एक खास ब्रांड का है, जिसके देहरादून में केवल 2 शोरूम है। पुलिस तुरंत उस कपड़े के शॉप में गई और कपड़े को दिखाती है। अब शॉप का ओनर बताता है कि ये कपड़ा यहीं से खरीदा गया है और ऐसे 8 कपड़े पिछले 10 दिन में बेचे गए हैं। अब इन 8 कपड़ों के बिल को चेक किया जाता है और बिल के डेट और टाइम के अनुसार शॉप के पास लगी सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है। अब सीसीटीवी कैमरा में दिखता है कि ठीक वैसी ही लड़की जिसकी लाश मिली थी एक लड़के के साथ इस शॉप में घुसती है और कुछ देर बाद खरीदारी करने के बाद इस शॉप से निकलती है और फिर वे लोग एक गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अब इस गाड़ी पे जब पुलिस फोकस करती है तो पता चलता है कि ये एक एसयूवी गाड़ी है जिसपे आर्मी लिखा हुआ था। अब पुलिस ने देखा कि पहले जो 18 गाड़ी उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, क्या उसमें से कोई एसयूवी है क्या जिसपे आर्मी लिखा हुआ हो, और फिर पता चला कि उन 18 गाड़ियों में से एक गाड़ी वही है जो कपड़े के शॉप के बाहर खड़ी थी, यानी कि एसयूवी कार जिसपे आर्मी लिखा हुआ है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा की मदद से ये पता करती है कि जिस दिन लड़की की लाश मिली थी उस दिन उस एसयूवी कार का क्या रूट था, और फिर पता चला कि उस दिन वो एसयूवी कार उसी रूट में एंटर करती है जहां पर लड़की की लाश मिली थी। पर इस गाड़ी का जो वापस आने का समय था वो काफी ज्यादा था बाकी सब गाड़ियों की तुलना में। अब पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर से पता करती है कि ये गाड़ी किसकी है, तो पता चलता है ये गाड़ी रामेंद्र उपाध्याय के नाम से है और उस रजिस्ट्रेशन नंबर से पुलिस को एक फ़ोन नंबर भी मिलता है। मगर जब पुलिस उस नंबर पे कॉल करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर जब पुलिस ऑफिसर और पता करती है तो पता चलता है कि रामेंद्र उपाध्याय इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जो कि अभी देहरादून में पोस्टेड हैं। और पुलिस को किसी तरह लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का दूसरा नंबर भी मिल जाता है और फिर पुलिस इस दूसरे नंबर का कॉल डिटेल और लोकेशन निकालती है तो पता चलता है कि 10 सितंबर की रात ये वहीं मौजूद थे जहां लड़की की लाश मिली थी, और जिस दिन लड़की कपड़े की शॉपिंग कर रही थी उस दिन भी उनका लोकेशन उस कपड़े के शोरूम में ही था। अब पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज, मोबाइल लोकेशन जैसे पर्याप्त एविडेंस मौजूद थे, इसलिए अब पुलिस डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल के घर पहुंच जाती है और बोलती है कि वह उनके एसयूवी गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हैं। अब तलाशी लेने पे पुलिस को गाड़ी में खून के छींटे मिलते हैं और पुलिस को पूरी तरीके से यकीन हो गया और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल को
थाने चलने के लिए बोला जाता है और पुलिस थाने में लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछताछ करती है और फिर वे अपना गुनाह कबूलते हुए बताते हैं कि जनवरी 2020 में उनकी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में थी और वहां वह अपनी वाइफ और 2 साल के बच्चे के साथ रहा करते थे। अब सिलीगुड़ी में वो एक रात किसी डांस बार में जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात श्रेया शर्मा नाम की डांस बार से होती है। श्रेया नेपाल की थी और देखने में बेहद खूबसूरत थी। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय बताते हैं कि वह श्रेया से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए थे। पहले तो वो दोनों की दोस्ती होती है और बाद में वे लोग एक कपल की तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं और तभी कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का ट्रांसफ़र देहरादून हो जाता है और वह अपनी वाइफ और बेटे के साथ देहरादून शिफ्ट हो जाते हैं। मगर देहरादून जाते ही उन्हें श्रेया की याद आने लगती है और इसीलिए वह श्रेया को देहरादून बुला लेते हैं और रेंट पे एक फ्लैट लेके श्रेया को वहीं रहने के लिए बोलते हैं। अब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रेया के चक्कर में अक्सर अपने घर से बहुत देर तक बाहर रहते थे। इस पर उनकी वाइफ को इन पे शक होने लगा और बाद में इनकी वाइफ को श्रेया के बारे में पता चल गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल और इनकी वाइफ में इस बात को लेकर अक्सर झगड़े हुए करते थे, यहाँ तक कि इनकी वाइफ श्रेया के फ्लैट पे जाती है और श्रेया से भी झगड़ा करती है और बोलती है कि वह उनके हस्बैंड के लाइफ से दूर हो जाए। अब श्रेया शर्मा लेफ्टिनेंट कर्नल पर शादी का दबाव बनाने लगती है। दरअसल लेफ्टिनेंट कर्नल ने श्रेया को यह आश्वासन दिया था कि वह उससे एक दिन शादी करेंगे। अब इन सब वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल काफ़ी परेशान रहने लगे थे और फिर उन्होंने एक दिन श्रेया को अपने रास्ता से हटाने का प्लान बना लिया और प्लान के तहत वह शनिवार यानी 9 सितंबर 2023 की शाम श्रेया के फ्लैट पे जाते हैं और उसे कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और फिर वे लोग पहले एक बार में जाते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल जानबूझकर श्रेया को ज़्यादा शराब पिलाते हैं ताकि वह नशे में आ जाए और खुद काफ़ी कम पीते हैं। और फिर वे लोग बार से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चल देते हैं। अब रास्ते में रात के करीब 11 बजे लेफ्टिनेंट कर्नल रामेंदु उपाध्याय एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस समय श्रेया नींद में थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी गाड़ी से हैमर निकालते हैं और पीछे से श्रेया के सिर पे कई बार मारते हैं जिससे श्रेया के मौके पर मौत हो जाती है। और फिर वे श्रेया को रोड के साइड पे लिटा देते हैं और उसके चेहरे पर टॉयलेट क्लीनर डाल देते हैं ताकि चेहरा जल जाए और पहचान में ना आए। इसके बाद वह अपनी गाड़ी की सफाई करते हैं और वापस अपने घर आके सो जाते हैं इस उम्मीद में कि वह कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अगर आज लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी सजा जेल में काट रहे हैं। अगर आप ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद।